हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। आधी रात को रजत काफ़ी इमोशनल हो गए। इनफैक्ट वो रोने तक लगा। जी हाँ, रजत को एक आध बार आपने तभी रोते हुए देखा है जब उनकी मॉम आई है। इसके अलावा वो कभी ऐसे इमोशनल नहीं हुआ, लेकिन आज वो काफ़ी इमोशनल नज़र आया। क्या है वजह कि रजत इतना इमोशनल हो गए? देखिए, नॉमिनेशन का गेम तो आप सभी को समझ में आ रहा है। बिग बॉस ने जो नॉमिनेशन का गेम खेला है, जो हमें ये लाइव देखने को मिल रहा है, ये नॉमिनेशन के दिन का है। अभी एपिसोड में वो नॉमिनेशन वाला पूरा गेम नहीं हुआ है, क्योंकि वो करणवीर चाहत के झगड़े दिखाने में बिजी रहे आज के में। तो क्योंकि वो सब चीज़ें भी दिखाना था उन्हें। हालांकि उन्होंने अपने तरीके से कट कट करके दिखाया काफ़ी चीज़ों को, जहाँ जो है करण गलत ना दिखे। तो ये नॉमिनेशन वाला टास्क तो आप कल ही देख पाएंगे, लेकिन जैसे ये लाइव चल रहा है, इसमें हो चुका है और इन्हें पता चल चुका है कि हम तीनों नॉमिनेट हैं। तो नॉमिनेशन के बाद हालांकि ये बाहर बैठे थे रजत और चाहत, और जब विवियन भी आता है तब तो ये दोनों थोड़ा मस्ती मजाक ही कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे अभी तो नॉमिनेशन होके निपटा था, अभी रात हुई है, सब अपने अपने सोने चले गए हैं और बाकी 6 के 6 बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। क्योंकि भाई आप देख ही रहे हैं कि इस वीक इविक्शन से बच गए हैं और उन्हें साफ साफ दिख रहा है कि इन 3 में से लगभग 2 तो जाएंगे ही जाएंगे। अदरवाइज़ गेम और भी मतलब ज़्यादा खेला गया तो बिग बॉस एक साथ 3 का भी पत्ता साफ कर सकते हैं, हालांकि 2 का है। तो ऐसे में रजत जो है वो इसलिए इमोशनल नज़र आए। उन्हें ये लगता है कि उनकी वजह से ये 2 भी चले जाएंगे। जी हाँ, चाहत और श्रुतिका के लिए वो इतने इमोशनल नज़र आए जैसे हम सोच रहे हैं, क्योंकि उनका जो इमोशनल साइड है वो ये दिखा। यहाँ तो वो इमोशनल थे, इन दोनों के लिए बैठे थे तीनों जब बात कर रहे थे। उसके बाद चाहत भी सो जाती है, क्योंकि चाहत भी जल्दी सोती है। श्रुतिका चली जाती है और वो अपने बेड पर कंबल ओढ़ के लेटा हुआ था, रो रहा था। उसके माइक से आवाज़ें आ रही थी लगातार काफ़ी देर तक। और जब वो उठ के आया वहाँ से काफ़ी देर बाद, तो वो चाँद के बेड की साइड देख रहा था, लेकिन वो सो चुकी है क्योंकि उसको मतलब बात करनी होगी। फिर वो बाहर चला जाता है, बाहर वही चुगली गैंग बैठा है। विवियन को एक बार फिर से फंसा लिया है अविनाश और ईशा ने। चलो छोड़ो, वो सब उसको यही कह रहे थे कि 1-2 दिन रुक जाओ। वो वहीं उन्हीं के साथ बैठा हुआ और चुगली करता हुआ नजर आएगा। चलो छोड़ो। एक चाहत के लिए मैं ज़्यादा इसको इसलिए कह रही हूँ इमोशनल, क्योंकि उसको भी पता है, बाहर से सब आके गए हैं कि चाहत स्ट्रांग है, टॉप 5 की दावेदार है, इनफैक्ट टॉप 4 की, मतलब वो काफ़ी आगे तक जाने की दावेदार है। लेकिन अब इस तरह से बिग बॉस ने फंसाया है उसे। उसे एक चीज़ है, आपने देखा है ना कि रजत का कैलकुलेशन कितना सटीक है, उसे उसका दिमाग कितना तेज चलता है। ओटीटी का उसको पता है कि अभी ओटीटी में क्या हुआ है, कि 3 लोगों को किस तरह से बिग बॉस ने नॉमिनेट करके बाहर निकलवाया था। याद है ना आप सभी को, विशाल, कटारिया और शिवानी के साथ क्या हुआ था। तो हिस्ट्री रिपीट ना हो यहाँ पे वही चीज़ें। आई थिंक मैं थोड़ा ज़्यादा वो कर गई कि श्रुतिका के लिए या फिर चाहत के लिए, लेकिन वो इस चीज़ के लिए भी काफ़ी मतलब उसको जद्दोजहद करनी पड़ रही होगी, दिमाग में इमोशनल होगा कि उसके लिए भी बिग बॉस कोई भी कठोर फैसला ले सकते हैं। श्रुतिका के लिए तो कुछ नहीं है, उसको पता है कि वो इतनी स्ट्रांग भी नहीं है, वो जानी थी। चाहे सारा घर नॉमिनेट होता तो भी श्रुतिका का ही नंबर था। लेकिन चाहत के लिए उसको वाकई में ही बुरा लग रहा है, और शायद कहीं ना कहीं वो बिग बॉस का गेम समझ गया है कि उसके लिए भी चीज़ें गलत जा सकती हैं, क्योंकि 2 इविक्शन पक्के हैं अब के।